जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फ्री टेम्पल्स की बात हमारे देश में अब कुछ समय हो चुका है, जबकि व्यापक तौर पर लोगों के बीच में चल रही है। मंदिरों को सरकार की तरफ से मुक्त कराने की ये बात कह रहे हैं लोग, और ये कह रहे हैं कि भाई मंदिरों को जो पैसा दान में मिलता है वो मंदिरों के ऊपर ही खर्च किया जाना चाहिए, या फिर मंदिर की तरफ से ही जो भी कुछ सामाजिक कार्यों के लिए खर्चा होना है वो मंदिर की तरफ से ही होना चाहिए। बेसिकली बात यह है कि मंदिर के पास जो भी पैसा आएगा उसका पूरा का पूरा कंट्रोल मंदिर के पास ही रहना चाहिए। इसको लेकर कई वरिष्ठ लोग जो कि भारत में सदगुरु जी भी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर एक व्यापक आंदोलन चलाया है, और अब उसको एक बार फिर से बल मिल रहा है, क्योंकि गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट जो हैं, इसके अलावा एल्विश यादव सरी के कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इस चीज़ के सपोर्ट में अब ट्वीट कर रहे हैं और लोगों से भी इस बारे में उनको जागरूक कर रहे हैं कि भाई वो भी इस बारे में आगे आके बोलें। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये टेम्पलों को मुक्त कराने को लेकर जो ये मुहिम चलाई जा रही है उसमें क्या कुछ है। एंड उसके बाद हम ट्विटर के रिएक्शन की तरफ देखेंगे कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं इसके बारे में और किस तरीके से अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। यूं तो मंदिरों के संरक्षण को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने जून में जो फैसला 224 पन्नों का सुनाया है, 75 निर्देशों का एक सेट तमिलनाडु सरकार को जारी किया गया। मकसद ये सुनिश्चित करना है कि राज्य में प्राचीन मंदिरों और स्मारकों का रखरखाव उचित तरीके से हो। इस फैसले का लब्बो लुबाब ये है कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मंदिरों की जो ज़मीन है उनका जो पैसा है वो उन पर ही खर्च किया जाना चाहिए। इस फैसले से मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। तमिलनाडु में जो इस अभियान को अच्छा खासा समर्थन हासिल है, राज्य में हजारों की संख्या में मंदिर हैं और सरकारी नियंत्रण में इन मंदिरों की लगातार उपेक्षा हो रही है, जो हाईकोर्ट के फैसले से भी स्पष्ट होती है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने प्रमुख रूप से तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मुहिम शुरू करके #FreeTNTemples नाम के इस जन सहयोग आधारित मुहिम से देश के लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इस मुहिम में वीरेंद्र सहवाग, कंगना रनौत, रवीना टंडन, मोहन देसाई, पाई और मौनी रॉय जैसे कई सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं। हालांकि सदगुरु की इस मुहिम तमिलनाडु के लिए ही थी, लेकिन इसके बाद पूरे देश में हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग ने जोर पकड़ लिया। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू मंदिरों और संस्थाओं के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित वो कौन से मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत का संविधान किस तरीके से हिंदुओं को अपने मंदिरों और उनकी संपत्तियों के संचालन का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्ति का तात्पर्य एक विधिक व्यक्ति से है। इसमें संस्थाएं, कंपनियां, निगम इत्यादि सम्मिलित हैं। व्यक्ति की इस संवैधानिक परिभाषा के आधार पर भगवान, मतलब जैसे हम अयोध्या मामले की बात करें तो वहाँ पर रामलला भी एक पक्षकार के रूप में थे, इनको भी विधिक व्यक्ति के रूप में ही स्वीकार किया गया है। और अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता की व्याख्या इसमें की गई है। इस प्रावधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसके आचरण और प्रसार का अधिकार सम्मिलित है। मतलब धर्मांतरण का इसमें शामिल नहीं है, जिसको कि लेकर आजकल लोग वकालत करते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को भगवान तथा उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध बनाए रखने की इंडिपेंडेंस प्राप्त है। आचरण के अधिकार के अंतर्गत धार्मिक पूजा, परंपरा इत्यादि सभी कुछ शामिल है। और इसी पूरी एक सीरीज में संविधान का अनुच्छेद 26 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह धर्म से जुड़े कार्यों के प्रबंधन और धार्मिक संस्थाओं के पोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धर्म और उसके किसी नागरिक अनुभाग को कुछ अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार हैं जैसे कि पहला, धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार। दूसरा, अपने धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। तीसरा, संपत्तियों के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। और चौथा, संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अब अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच के अंतर को नकारता है। इस अनुच्छेद में व्याख्या की गई है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। नागरिकों के अनुभाग की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें केवल अल्पसंख्यक नहीं अपितु बहुसंख्यक भी शामिल हैं। यह अनुच्छेद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में हिंदुओं के अलावा अन्य सभी समुदायों को उनके पंथ और मजहब से संबंधित निर्णय लेने की इंडिपेंडेंस है। हालांकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को संबंधित है, किंतु इस अनुच्छेद में ये विशेष रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है, ना कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ मिल सके।
जाहिर सी बात है। अब समझ लेते हैं कि किस प्रकार से मंदिरों की दुर्दशा हो रही है। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर लगभग 4000 से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जो कि सरकार के अंडर में हैं। इनमें पंढरपुर के विट्ठल महाराज का मंदिर, सिद्धिविनायक, कोल्हापुर का महालक्ष्मी जैसे बड़े मंदिर भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में कई हिंदू संगठन मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मंदिरों की भूमि के घोटालों का मुद्दा उठाते रहते हैं। इन संगठनों के अनुसार पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति, जो कि सरकार द्वारा प्रशासित है, सिद्धगुरु, कोल्हापुर और सांगली में लगभग 3067 मंदिरों को नियंत्रित करती है। इसी समिति में रहते हुए लगभग 8000 एकड़ मंदिरों की भूमि माफियाओं के अवैध कब्जे में जा चुकी है। संगठनों द्वारा यह आरोप भी लगाया गया है कि पंढरपुर के विट्ठल महाराज के मंदिर को लगभग 1200 एकड़ जमीन भक्तों से दान में मिली थी, किंतु जब अपने स्तर पर जांच की गई तब मंदिर ट्रस्ट के स्वामित्व में 1 इंच भी भूमि नहीं थी। कर्नाटक में ऐसे ही 2002 में कांग्रेस सरकार थी और लगभग करीब 2,07,000 मंदिरों से कर्नाटक की सरकार को राजस्व के रूप में 72 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिनमें से पुनः 10 करोड़ मंदिरों को मेंटेनेंस इत्यादि के लिए वापस किए गए और रिपोर्ट्स के अनुसार शेष बचे हिस्से में से 50 करोड़ रुपए मदरसों और 10 करोड़ रुपए चर्चों को ग्रांट के रूप में दे दिए गए। हिंदू जन जागृति समिति की उसी रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटका में संसाधनों की कमी के चलते लगभग 50,000 मंदिर बंद हो चुके हैं। वहीं बात करें तमिलनाडु के मंदिरों की, तो दुर्दशा के विषय में सदगुरु अपनी एक फेसबुक पोस्ट में बताते हैं कि उनके अनुसार तमिलनाडु में 10,000 से ज़्यादा मंदिर विलुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी पूजा करने वाला नहीं है। 34,000 ऐसे मंदिर हैं जिन्हें सालाना 10,000 रुपये का बजट दिया जाता है और 37,000 मंदिरों की पूजा, सुरक्षा एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी मात्र एक ही व्यक्ति के हाथों में है। एक सर्वे के अनुसार मंदिरों की स्वामित्व वाली 5.25 लाख एकड़ भूमि में से करीब 5.25 लाख एकड़ भूमि ही शेष है। मद्रास उच्च न्यायालय ने हिंदू धार्मिक एवं चैरिटेबल एंडोमेंट विभाग को कम से कम 50,000 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त कर मंदिरों को लौटाने का आदेश भी दिया है। पलनी के दंडायुधपाणी मंदिर का एक उदाहरण देखते हैं। मुरुगन स्वामी के इस मंदिर की हुंडी में दान स्वरूप प्राप्त धन एक बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। इस राशि का 14% प्रशासनिक फीस और 4% भाग ऑडिट फीस के रूप में लिया जाता है। इसके पश्चात 25 से 40% हिस्सा वेतन में एक दैनिक पूजा तथा उपहारों के लिए मात्र 1 से 2% राशि खर्च करता है। हुंडी में इकट्ठा हुई राशि में से 4 से 10% भाग कमिश्नर ऑफ कॉमन गुड फंड में चला जाता है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा चलाई गई कुछ मुफ्त की योजनाओं में होता है। अब ऐसा ही कुछ केरल में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है और कई जगहों पर ऐसा ही होता है। लेकिन इन मामलों में कोई भी बात व्यापक तौर पर ऐसी नहीं निकल कर आती है कि भाई पब्लिक उससे संतुष्ट हो सके, और पब्लिक संतुष्ट नहीं होती तो फिर वो आवाज उठाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये वो ट्वीट है जो कि गौरव तनेजा ने किया है एलविश यादव के साथ। एलविश यादव ने लिखा था कि इन अ कंट्री वेयर एवरीवन एंजॉयज रिलीजियस फ्रीडम, व्हाई ओनली हिंदूज टेम्पल्स हैव टू पे टैक्सेस, #फ्री टेम्पल्स। इसको लेकर गौरव तनेजा ने लिखा कि अगर वो लोग 282 सीट जो कि उन्होंने 2014 में जीती थी उसके साथ कुछ नहीं कर पाए, 303 के साथ नहीं कर पाया, तो मुझे डाउट है कि अगर वो देश की पूरी 543 सीट भी जीत लेते हैं तो वो भी काफ़ी होगा। जाहिर सी बात है, ये भी फ्री टेम्पल्स के लेकर बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये भाजपा के ऊपर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे अरुण यादव भी लिखते हैं कि आई सपोर्ट दिस ट्रेंड, और योगी देवनाथ भी लिखते हैं फुल सपोर्ट फॉर फ्री टेम्पल्स। रैंडम इंडिया ने साफ तौर पर बताया कि भैया 145,000 ट्वीट इसके ऊपर हो चुके हैं। 3 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके आगे स्पिरिचुअल लिखते हैं वाई सेक्युलर गवर्नमेंट टेक कंट्रोल ऑन ओनली टेम्पल्स। भैया अगर लेना है तो फिर सभी से लो। स्पिरिचुअल इंडियन लिखते हैं सेक्युलर एंड इक्वालिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डाई व्हेन इट हैव टू डू समथिंग अगेंस्ट सो कॉल्ड माइनॉरिटीज एंड राइट्स ऑफ हिंदूज। दरअसल आप खुद देखते होंगे कि कई सारी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जो कि छोटी हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग है। मतलब वो लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ कर पाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि कंट्रोल उन लोगों के हाथ में रहता है। जो भी पैसा वो लोग इकट्ठा करते हैं या दान करते हैं वो उनकी सोसाइटी के किसी व्यक्ति के उत्थान में, उसके मदद में, उसके परिवार के मदद में, यदि व्यक्ति कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको आगे बढ़ाने में, इन सभी चीज़ों में उपयोग होता है इस पैसे का। तो ऐसे में उनकी सोसाइटी एक कलेक्टिव रूप से आगे बढ़ पाती है और वो लोग एक दूसरे का साथ भी दे पाते हैं। ये डिमांड वाला जो ये है पूरा ट्विटर अकाउंट है, ये लिखते हैं हु गिव्स गवर्नमेंट अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द कम्युनिटी टू रन देयर ओन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बाय देयर वे। Isn't it the violation of the Article 25 and 26 of the Indian Constitution to control any religious institution? ये बात भी यहाँ पर पूरी तरीके से सही है, लेकिन बात वही है ना यार कि क्या बोले। राम लिखते हैं एंटी हिंदू तमिलनाडु गवर्नमेंट ओपनली लूट्स हिंदू टेम्पल्स फंड्स एंड लैंड्स नाउ, न्यू रूल्स टू साइलेंस हिंदूज रेजिंग लेजिटिमेट वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट लूट इन आवर टेम्पल्स, गोल्ड वैनिशिंग फ्रॉम तमिलनाडु टेम्पल्स, मद्रास कोर्ट्स फुल साइलेंस ऑन अट्रॉसिटीज ऑफ टाउन टेम्पल्स। मैं ये बातें आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ यहाँ पर ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि मंदिरों को लेकर भी क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं और इसके बारे में क्या कुछ करने की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। क्योंकि अगर हम लोग इन चीज़ों को लेकर कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये चीज़ें जो अभी तक शायद बिगड़ती जा रही हैं आगे आने वाले समय में यूं ही बिगड़ती जाएंगी। गौरव गोयल ने इसको लेकर कई सारे ट्वीट्स किए हैं।
गौरव लिखते हैं, इफ चर्चेज आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल देन वाई ओनली टेम्पल्स? ब्रिटिशर्स ब्रॉट द मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट इन 1925 एंड आफ्टर द मेजर अपोजिशन द एक्ट वाज मेड एप्लीकेबल टू हिंदू टेम्पल्स ओनली. Why Tamil Nadu government is looting temples revenue? The religious freedom is guaranteed by the constitution. If the government controls Hindu temples, then it's paradoxical. Thousands of temples are dying in Tamil Nadu. It's the time to get our temples free from Stalin को यहाँ पर इन्होंने अटैक किया है. देखिए यहाँ पर ट्रेंडिंग में भी आप देख सकते हैं हैशटैग फ्री टेम्पल्स है, जो कि करीब 3 घंटे पहले ट्रेंड कर रहा था टॉप के ऊपर. यहाँ पे एक बच्ची है, देश आज़ाद तो मंदिर क्यों नहीं, फ्री टेम्पल्स. इट्स अ ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस दैट द गवर्नमेंट सीक्स टू कंट्रोल ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड टेम्पल्स वेल्दी ऑफ ओनली हिंदूज एंड यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. इस बात को लेकर कई लोगों में रोष है. कई लोग देखिए आप यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. जाहिर सी बात है, देखिए पब्लिक को अब चीज़ समझ में आती है और वो उसी तरीके से समझ रहे हैं. ये देखिए कई लोग इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं. ये सब 2 घंटे 3 घंटे पहले के ट्वीट है और मैं आपको टॉप ट्वीट्स ही दिखा रहा हूँ. गौरव गोयल ने एक और लिखा कि देयर आर मल्टीपल माल प्रैक्टिसेस इन तमिलनाडु स्टेट टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन विच फॉल्स अंडर द एंडोमेंट डिपार्टमेंट. देखिए कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं. बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि पब्लिक को समझना पड़ेगा. अगर पब्लिक इस मुद्दे को नहीं समझेगी तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा पीछे छूट जाएंगे हम लोग. और जो हम लोग बात करते रहते हैं कि कम्युनिटी एक दूसरे को बढ़ाती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है. मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.